रिया का आखिरी खत। रिया के खून से सने खत को देखकर सरू के हाथ कांपने लगते हैं। वो बार बार खत को पढ़ती है। माफ करना बेटी, अब और नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं और शब्द धुंधले पड़ जाते हैं। वेद उसके कंधे पर हाथ रखता है। हो सकता है ये किसी ने जानबूझकर लिखा हो, रिया अभी जिंदा हो। लेकिन राघव का चेहरा पत्थर बन चुका है। नहीं, ये उसकी लिखावट है। मैं पहचानता हूँ, रिया चली गई। लेकिन तभी सरू खत को रोशनी में ले जाकर ध्यान से देखती है। नीचे एक कोड जैसा लिखा होता है, A27। वेद चौंकता है। A27? ये तो पुराने सिटी हॉस्पिटल का स्टोरेज रूम नंबर है। राघव तुरंत कहता है, तो चलो वहीं चलते हैं। तीनों रात के अंधेरे में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दरवाजा जंग खाया हुआ है, लेकिन अंदर की हवा में कुछ अजीब है, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ कुछ किया हो। कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें रिया की पुरानी तस्वीरें, एक लॉकेट और एक अधूरी डायरी मिलती है। रिया ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो जान ले, मैं भाग नहीं रही, मुझे कोई रोक रहा है। कोई जो मेरे और मेरी बेटी के बीच आना चाहता है। उसका नाम है। उस नाम से पहले स्याही फैली हुई है, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। अचानक पीछे से कोई आवाज आती है। सरू पलटती है। अंधेरे में किसी की परछाई हिलती है। वेद टॉर्च जलाता है, लेकिन वो शख्स गायब हो चुका होता है। राघव गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। कौन है जो हमें सच तक नहीं पहुंचने दे रहा? वेद धीरे से बोलता है, वो वही हो सकता है जिसने रिया को मारा और अब हमें भी चुप कराना चाहता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, कोई दूर से उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन पर वो तस्वीरें जूम होती हैं और उस स्क्रीन के पीछे बैठा है अनिका का रहस्यमयी साथी, जो धीरे से बोलता है, अब खेल असली होगा। क्या रिया वाकई मर चुकी है या A27 सिर्फ एक शुरुआत थी किसी और गहरे सच की? अगर आप जानना चाहते हैं कि अनिका का वो रहस्यमयी साथी कौन है और रिया के गायब होने के पीछे कौन छिपा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 17। अगला भाग खोलेगा धोखे की असली जड़।